वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान का टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मीटर फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शक्ति बराबर W/T, जहां W का अर्थ डैश है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्य W का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कार्य करने की गति कहलाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शक्ति कार्य करने की गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऊंचाई के साथ एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संवेग से संबंधित है गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रेखीय संवेग डैश के बराबर होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है रेखीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यस बराबर D/T आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें डैश होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, F बराबर ma आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश के नियम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है,
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी अभिकेंद्री बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन माइनस m स्क्वायर अपान में kg स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।